उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय चौधरी मौजूद हैं। संजय जी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की सरकार जो करने जा रही है और जिस प्रकार का आदेश जारी किया गया है, संवैधानिक दृष्टिकोण से ये कई सवाल उत्पन्न करता है। सिर्फ एक जाति, पंथ, मजहब के आधार पर कोई कार्यक्रम या इस तरह के आयोजनों को संविधान में मंजूरी नहीं दी जाती। ये इस तरह का कृत्य करके आप कोई राजनीतिक स्कोर सेटल करना चाहते हैं? देखिए, बड़ा सकारात्मक प्रश्न पूछा है और मैं आपकी इसको साधुवाद देता हूं। लेकिन अगर देश के अंदर हज पर सब्सिडी दी जाना स्वीकार है, अगर इस देश के अंदर हज हाउस बनाना स्वीकार है, अगर इस प्रदेश के अंदर समाजवादी श्रवण यात्रा स्वीकार है, अगर बंगाल के अंदर मेरे कांग्रेस के मित्र और मेरे लेफ्ट के मित्र मिलकर दुर्गा पूजा सरकार के पैसे से वहां के क्लबों को देकर कराना स्वीकार करते हैं, रामायण के अवसर पर जब रामलीला होती है तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, देश के मंत्री उस रामलीला में जाकर राम को तिलक करते हैं, ये स्वीकार करते हैं, तो मुझे लगता है कि देश की आत्मा में राम है। इकबाल ने उनको इमामे हिंद कहा है। लेकिन आपके पहले कभी शासनादेश जारी करके या बजटरी प्रोविजन करके इस तरह के आयोजन नहीं कराए गए। ये अपने आप में एक अलग उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है और यही सवाल उत्पन्न कर रहा है। अलग उदाहरण नहीं है, अलग उदाहरण नहीं है। बंगाल में अगर वहां के क्लबों को सरकार पैसा दे रही है दुर्गा पूजा कराने के लिए, सरकार अपने बजट से दे रही है, तो मुझे लगता है कि वहां क्लब को दे रही है ना। यहाँ आप तो सीधे जिलाधिकारी से कह रहे हैं कि पाठ कराइए। आप तो यहाँ डीएम को आदेश दे रहे हैं, क्लब को नहीं। नहीं तो ये तो हम उनकी व्यवस्था कराने को दे रहे हैं और वो सीधे के सीधे क्लबों को दे रहे हैं। अच्छा, हज की सब्सिडी किसको दे रहे हैं? हज की सब्सिडी की मॉनिटरिंग भी तो सरकार की एजेंसी कर रही है। आपके पास एक हज बोर्ड है, वो करता है। कोई प्राइवेट डायरेक्ट नहीं करते, बोर्ड करता है। इस काम के लिए आपने कोई बोर्ड जल्दबाजी में नहीं बनाया। एक बोर्ड बना देते, एक श्राइन बोर्ड बन जाता। भैया, हज हाउस का निर्माण कौन करता है? अरे हज हाउस के पीछे क्यों पड़े हैं भाई? आप रुकिए ना, उनको अपनी बात कहने दीजिए। पांडे जी, अपनी बारी में बोलना। आप क्यों बेचैन हो गए? संजय जी, कंप्लीट करो। तो मामला तो फंस गया। सारी चीज स्वीकार होगी, इसीलिए मैं कहता हूं। पांडे जी रुक जाओ, पांडे जी बीच में नहीं। पांडे जी राम, देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी से लड़िए, आप देश की संस्कृति से लड़ रहे हैं। और तभी जब अगर देश के सर ऐसा ही आदेश आपने इफ्तारी के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसे ही आदेश क्रिसमस के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसे ही आदेश आप गुरु नानक जी की जयंती के लिए भी करिए कि जिलाधिकारी को सबके लिए 1-1 लाख का फंड दिया जाए। गुरु नानक 1-1 लाख भैया, गुरु नानक जी की, और हर गुरुद्वारे में गुरबाणी का पाठ हो और क्रिसमस पे यीशु मसीह का पाठ हो, बाइबल पढ़ी जाए। सर क्या माहौल होगा, मैं तो सोच के रोमांचित हो जाता हूं। नहीं, आप बताइए, गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर जब उनकी 500वीं जयंती पर थी तो हमने देश में कितना बड़ा कार्यक्रम किया था। सर, एक आयोजन ऐसे तो कुंभ में भी होता है सर, वो विषय नहीं है। विषय यह है कि इस तरह का एक बढ़िया शासनादेश निकालिए और भेजिए कि गुरु नानक जी की जयंती इतने शानदार तरीके से मनाएंगे। हो रही, अरे बाल गोविंद सिंह की बच्चों की शहादत को हमने बाल दिवस मनाया है और यही इतना सहमत हो गए हैं कि आवास में मनाया है, बाल दिवस घोषित किया है। जी, शुक्रिया। आपका डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। फंसे आप, फंस गए, फंसा दिए मिश्रा जी आपको। गए तो आप भी गए थे, आपसे मैं निकल गया था। मैं निकल गया था। देखो पांडे जी, पहले आप रपटे हो। पहले राउंड में आप पहले कृत्य को सराह रहे थे और जैसे ही हमने पूछा भी कांग्रेस में हो कि नहीं, तुरंत आप गिर गए। दर्ज कराया। ओके, सुनील आपत्ति को आगे बढ़ा रहे हैं। सुनील जी, देखिए, संजय चौधरी ने